हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक पूरी कंप्लीट स्क्रैच से वेबसाइट बनाने वाले हैं। जो वेबसाइट हमारी होने वाली है आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। ये जो वेबसाइट है मैंने आपको बोला था HTML CSS और JS का यूज करके बनाएंगे। बट मुझे लग रहा है कि अगर अभी हम HTML CSS JS का प्योर कोड हार्ड कोड करेंगे तो इसमें बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में जो है AI का यूज भी हो रहा है। तो जो आउटडेटेड चीजें हैं अगर हम यूज करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या होता है, हमारा एक रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क होता है। CSS का जो फ्रेमवर्क है वो रिस्पॉन्सिव हमको बना के देता है। उसका यूज करने से फायदा क्या होगा कि जिसमें भी स्क्रीन होंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको ये वेबसाइट जो मैं बनाऊंगा उसको देख के भी आप समझ सकते हो कि यार बूटस्ट्रैप एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, और कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे CDN यूज करना है, सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि जो सारी वेबसाइट आपको दिख रही और ये जो पूरा कंप्लीट वेबसाइट दिख रहा है मैं बनाने का कोशिश करूंगा। और मैं हो सकता है कि ये 2 वीडियो में पार्ट में डिवाइड हो सकता है, क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियो जो बनेगी ये, इसलिए इसको मैं 2 वीडियो में डिवाइड कर दूंगा। बट मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो में ही इसको कंप्लीट करूं। तो चलो फटाफट बिना किसी देरी की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये अपनी वेबसाइट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपको जाना पड़ेगा डेस्कटॉप में। आप एक फोल्डर बनाना यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ क्या, प्रीफिक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, आप लोग मेरे साथ प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोग को भी काफी इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग भी अपने एक फोल्डर बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रीफिक्स प्रोजेक्ट नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और एक चीज आपको बता दूं, ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे कोडिंग करूंगा ये सारा चीज आपको गिटहब पे मिल जाएगा। टेलीग्राम के अंदर मैं गिटहब का लिंक दे दूंगा। सारी वेबसाइट में होस्ट कर दूंगा गिटहब के ऊपर, वहां से आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जितनी भी सारी चीजें यूज करूंगा मैं सारा चीज आपको देता रहूंगा, कैसे कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमको स्ट्रक्चर बनाना। अब वेबसाइट की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, CSS का फोल्डर बना लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे JS का फोल्डर बना लेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। इसके अंदर हमको नहीं बनाना है, हम इसके बाहर बनाएंगे। ठीक है, JS का फोल्डर बना लिया। अब सबसे पहले हमारा चीज एक और होता है जिसका नाम होता है index.html, जो कि मेन फाइल होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, index.html नाम का एक हमने फाइल बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कोडिंग करना है वो सारा चीज अभी हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा स्ट्रक्चर पहले बन जाए। तो अभी हमने इंडेक्स फाइल बना लिया, JS फोल्डर बना लिया, CSS फोल्डर बना लिया। एक और फोल्डर यहाँ पे बच रहा है जिसका नाम हमारा होगा क्या, इमेजेस वाला फोल्डर हमारा इस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाते हैं अपने क्रोम के ऊपर और यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या, बूटस्ट्रैप। ठीक है, हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। मैंने आपको बोला था कि HTML CSS JS यूज करेंगे, लेकिन अगर मैं यूज करूं, मैंने बनाने को तो मैं बना दूंगा लेकिन बहुत टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि उसकी हर एक स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना होगा, काफी सारी टाइम लगेंगे उसमें। इंटरव्यू में जो होता है वो आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज भी मिलती है। ठीक है, वहां पे आप इंटरनेट यूज करके फ्रेमवर्क लगा के ही वही डिजाइन जो आप 1 घंटे में करेंगे उसको आप 20-25 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए बूटस्ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बूटस्ट्रैप पे चला गया और यहाँ पे जो हमारा 5 वाला वर्जन है ना, 5.0.2 में ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा फेमिलियर हूँ तो मैं ये वर्जन ले रहा हूँ, कोई सा भी वर्जन ले लेना। अब यहाँ पे नीचे जैसे आप आओगे तो आपको CSS का जो यहाँ पे CDN होगा वो आपको यहाँ मिलेगा, JS का CDN आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो एक बंडल होता है, एक सेपरेट होता है। ठीक है, दोनों में से आप एक कोई सा भी यूज कर सकते हो। सबसे बढ़िया अगर आपको मैं बोलूँ तो आप क्या करो, एक स्टार्टर टेम्पलेट ही उठा लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार्टर टेम्पलेट है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, देन यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दो। ठीक है, अब राइट क्लिक करके और ओपन विथ लाइव सर्वर कर दो। अब आपको ओपन विथ लाइव सर्वर कहाँ से आ रहा है, अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो इसका मतलब एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हुआ, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया और यहाँ पे आप देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और आपको बता दूं शायद मैं वीडियो बनाया हूँ लाइव सर्वर के ऊपर कि नहीं बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा है। कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल है, यहाँ पे जाना है आपको, ये जो माइक्रोसॉफ्ट जैसा कुछ लोगो यहाँ पे है, थोड़ा अलग है, वो नहीं है। इस पे आपको क्लिक करना है एक्सटेंशन वाले पे और यहाँ पे सर्च कर लेना आपको लाइव सर्वर। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि पहला वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला आपको इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना, दैट्स इट। इसके बाद आप में जो ये ऑप्शन आ रहा है लाइव सर्वर का, ये आ जाएगा, आप रन कर लेना। ठीक है, अभी चलो बात करते हैं। तो हमारा ये हेलो वर्ल्ड का यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा जो भी कोडिंग होगा वो होगा क्या, स्टार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें अनवांटेड चीजें है वो हम यहाँ से क्या रिमूव कर लेंगे, ये हमको नीड नहीं है। जो भी कमेंटेड वाला पार्ट है ना, इसके अंदर से हम क्या रिमूव कर लें। यहाँ पे मैं Alt Z करके इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ
और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, H1 टैग को मैं यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें करेंगे हम बहुत ही क्लीन कोड करेंगे और सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो सारी चीज मैं आपको बोल रहा हूँ गिटहब के ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद सारा चीज मैं आपको दे दूंगा, बट अभी आप पहले खुद से बनाने का कोशिश करो। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, चलो अपनी वेबसाइट में आते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है, प्रीफिक्स यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे सारा मेन्यू है, यहाँ पे बाय नाउ और लॉगिन का बटन है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपने बूटस्ट्रैप के अंदर। यहाँ से हम क्या करते हैं, 9 बार यहाँ पे सर्च करते हैं। अब 9 बार सर्च करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे मेन्यूज आ जाएंगे, मतलब नेविगेशन बार आ जाएंगे। इसमें से आप ये वाला भी उठा लो, ये वाला भी उठा लो, कोई सा भी आपको उठाना है आप उठा सकते हो। देखो डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। अगर मैं उठाऊं तो बेसिकली मैं ये उठा लूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ है, बस हमको थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। मैंने कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, और उससे पहले यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ नेव बार। एक सेकेंड यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ हम क्या बना रहे हैं, नेव बार। ठीक है, और यहाँ पे एक क्लोजिंग भी हम लिख लेते हैं जैसे कि इंट। ओके चलो, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम कंट्रोल V कर देंगे या फिर एक नेव टैग लेके इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रोल V कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल V हमने कर लिया। अभी क्या इंडेक्स पेज रन करके एक बार देखते हैं, रिफ्रेश करके देखो ऑटोमेटिक मैंने लाइव सर्वर किया। यही फायदा होता है कि बाय डिफॉल्ट ये रन हो जाएगा। अभी चिपका चिपका आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कोई कंटेनर में नहीं लिया है। अब क्या कर सकते हैं, देखो नेविगेशन 9 बार, सॉरी 9 जो है 2 बार हो चुका है, तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा बूटस्ट्रैप में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेनर लगाते हैं .container। आपको अगर बूटस्ट्रैप आती है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी हमारा नेविगेशन बार है उसको मैं कंटेनर के अंदर क्या रैप कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V करूंगा तो अभी देखो ये साइड से थोड़ा सा यहाँ पे जगह आ रहा है। ठीक है, बीच में आ गया। अभी एक और चीज होता है कंटेनर फ्लूड। कंटेनर फ्लूड क्या होता है देखना, अभी FLUID मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी क्या होगा देखो, ये फिर से यहाँ पे थोड़ा सा जगह लिया है, इस साइड भी थोड़ा सा जगह लिया है, पूरा चिपका नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंटेनर ही रखते हैं ताकि हमको थोड़ा देखने में अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये बीच में आ रहा है, ये काफी बेटर लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग चाहो तो ये चीज कर सकते हो, पूरा वेबसाइट बना सकते हो इसी कंटेनर के अंदर, मतलब कंटेनर हम यूज करेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ मैं इसमें चेक करता हूँ कि कैसा ये है। ओके, सो ये कंटेनर फ्लूड में हमको रखना पड़ेगा, ये ज्यादा ही स्पेस लेफ्ट और राइट से ले लिया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे हम कंटेनर फ्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब कंटेनर फ्लूड किया तो हमें ये जगह मिल गई। ये सारी चीजें हम अभी ऐड करेंगे फटाफट करके। ठीक है, अभी सबसे पहला एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, ये जो टाइटल के अंदर हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, हम क्या बना रहे हैं, प्रीफिक्स ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वेबसाइट का नाम प्रीफिक्स वेबसाइट। ठीक है, ओके डन। अभी क्या होगा कि यहाँ पे देखना प्रीफिक्स वेबसाइट करके यहाँ पे आ चुका है। ये फेव आइकन भी डालेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चीज भी यहाँ पे हम डालेंगे, बट हमारे इसमें नहीं है, इसमें भी हम वो चीज डाल देंगे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट थोड़ा टाइम लगेगा इसी वेबसाइट के अंदर, तो थोड़ा आपको टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अभी हमारा नेविगेशन बार हो गया। और दूसरी चीज आपको बताऊं तो जो भी कंटेंट जैसे फैल गया है, आगे पीछे इधर उधर हो चुका है, तो आपको राइट क्लिक करना है, आपको क्या करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है मेरे में, अगर आप यस यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी ऑटोमेटिक होगा सारा चीज आपका क्या फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेविगेशन बार हमारे पास आ चुका है, तो फटाफट अभी क्या करते हैं, यहाँ से हम जो भी नेविगेशन में लिखा है होम, अबाउट, प्राइसिंग, प्लान, शॉप, सर्विस, ब्लॉग, कंटेंट, ये लिख लेते हैं। ठीक है, सो क्या क्या चीजें हैं, पहले तो मैं इसको इस तरीके से मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ और जो भी मेरा नेवर है वहां पे मैं जाता हूँ। चलो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक बी टैग लगा दूंगा, मतलब बोल्ड के अंदर यहाँ पे कैप में लिखूंगा मैं प्रीफिक्स। ठीक है, ये वाला चीज हम बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, इसको बंद कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ या फिर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि नेव बार ही चाहिए तो आपको मैं नेविगेशन बार दिखाता रहता हूँ। ठीक है, प्रीफिक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब नीचे हमारा पहला क्या होम है, होम यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे अबाउट है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अबाउट लिख देता हूँ। ठीक है, ABOUT अबाउट लिख देता हूँ। एक सेकंड, कैप्स मैंने ऑन किया था, ABOUT सारा ही कैप्स में है तो सब कैप्स में लिख देते हैं ना, BOUT अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइसिंग प्लान है, तो नीचे जाते हैं। और एक चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है इसमें क्या है, वो ड्रॉप डाउन में एक्शन ये सारी चीज तो हमको चाहिए नहीं, ये चीज हम रिमूव कर सकते हैं। और जो होम है वो भी हम कैप्स करेंगे अभी। ठीक है, चलो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, होम को भी क्या करते हैं कैप्स में कर लेते हैं। ठीक है, चलो हो गया, अबाउट हो गया। और ये जो यहाँ पे LI है, इसको हम क्या करेंगे, जो UL टैग है इसको यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूंगा, इसका काम नहीं है। तो क्या करूँगा मैं, इसको भी यहाँ से रिमूव करूँगा। देन मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा एंकर टैग है ना,
इसको यहाँ से मैं कंट्रोल C और इसके अंदर भी हम कंट्रोल V कर देंगे और ड्रॉप डाउन वाला जो यहाँ पे क्लॉज लगी है इसको यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना क्या है, चलो इसके अंदर आ जाते हैं, 1 सेकंड ये हट जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अभी अबाउट तो नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे क्या लिखना है, प्राइसिंग प्लान, PRICING प्राइसिंग प्लान। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, शॉप। चलो ये जो LI है इसके अंदर भी देखो क्या है, हमारा एक डिसेबल बटन है, ये भी हमको नहीं चाहिए, ये भी यहाँ से हम क्या करेंगे, हटा देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा स्क्रीन पे भी किया है तो आपको समझ में आना चाहिए। कंट्रोल V कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमको क्या लिखना है, शॉप लिखना है। ठीक है, SHOP, शॉप मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सर्विस ब्लॉग एंड कॉन्टेक्ट, ये सारा चीज हमको चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेम जो हमारा ये LI टैग है इसको यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अभी मैं शॉप बहुत ज्यादा आ गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विस, SERVIC सर्विस। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लॉग, तो यहाँ पे लिख दो क्या, ब्लॉग, यहाँ पे लिख दो क्या, कॉन्टैक्ट। ओके डन। अभी 2 चीजें और भी है हमारे पास, जो हमारा ये चीज आपको मैं दिखाऊं तो देखो यहाँ पे हमारा क्या, होम, अबाउट, प्राइसिंग प्लान, शॉप, सर्विस, ब्लॉग, ये चीज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 2 बटन चाहिए, बाय नाउ और लॉगिन, और एक आइकन है। आइकन अगर हमको ऐड करना है तो हम फ्लैट आइकन यूज कर लेंगे। चलो वो भी मैं अभी कर देता हूँ, देखता हूँ अभी हो जाएगा तो अभी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे होम, अबाउट, प्राइसिंग, होम थोड़ा ब्लैंक आ रहा है, मतलब ब्लैक कलर में आ रहा है, और ये थोड़ा अलग अलग कलर में, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना, अभी जो हमारा होम है ये इस पे एक क्लास लगी होगी क्या, एक्टिव। ये क्लास हम कॉपी करके हर जगह पे लगा सकते हैं और या तो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो रिमूव हो गया, ऑटोमेटिक हमारा एक अलग कलर में हो गया। ठीक है, अब थोड़ी CSS लगा देंगे नाउ लिंक के अंदर, जो कि ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में, तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी इतना हो गया, बैक कर लेते हैं। ओके डन। अभी हमें 2 बटन्स लगाने हैं। अब बटन्स लगाने हैं कौन कौन से, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था बाय नाउ एंड लॉग इन बटन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इनपुट टाइप है यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बटन, BUTTON बटन, और ये प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं, चलो इसको मैं एकदम से निकाल ही देता हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमारा एक बटन है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस बटन को कॉपी, देन यहाँ पे कंट्रोल V, दैट्स इट, इतना करेंगे। और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ पे क्या था हमारा, बाय नाउ, BUYNOW, बाय ऑफसेट, यहाँ पे बाय नाउ हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन। ठीक है, अब हमें एक आइकन भी चाहिए, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट कैसा है। देखो यहाँ पे बाय नाउ और लॉगिन का एक बटन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक चीज आपको दिखाता हूँ कि होम, अबाउट, प्राइसिंग, शॉप, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये जो चीज है ये कहाँ पे, सेंटर में होनी चाहिए, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, ME ऑटो, यहाँ को ME हटा देते हैं और इसको ऑटो कर देते हैं। यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या था, ME ऑटो था, यूएल टैग के अंदर में यहाँ पे ME ऑटो था, जिसकी वजह से ये लेफ्ट में आ रहा था। इसको जस्ट आपको क्या कर देना, E यहाँ से रिमूव कर देना, तो M ऑटो हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है, यहाँ पे होम, अबाउट, प्राइसिंग, शॉप, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। देखो ठीक है, बीच में सारा चीज आ गया, यस आ गया। चलो अभी हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है नेविगेशन बार का। अब हम क्या करते हैं, अपने, 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको मैं पूरा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे पूरा फुल स्क्रीन किया और इसको थोड़ा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिनिमाइज करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैंने हटाया है, अभी यहाँ पे देखो डिस्प्ले फ्लैक्स है, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, चिपक गया पूरा। ठीक है, अभी जो डिस्प्ले फ्लैक्स है इसकी हमको नीड ही नहीं है, तो अब इसको मैं यहाँ से रिमूव किया, देखो ऑटोमेटिक थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस बन गया। ठीक है, और राइट साइड हम एक आइकन ऐड करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पे आपको मैं दिखाता हूँ, तो देखो रिस्पॉन्सिवनेस में भी 1 नंबर होगा। देखो अब जैसे मैं 1 सेकेंड, इसका जो साइज होगा मेरे को 100 पे करना होगा। ठीक है, तो देखो ये रिस्पॉन्सिव भी है, पूरा चीज हमको यहाँ पे देखो दिख रही है, बहुत अच्छी तरीके से क्या दिख रहा है। ठीक है, काफी बढ़िया लग रहा है। ये हमारा नेविगेशन बार ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप्स मिल गया, तो हम इसको यूज कर लेंगे, करेक्ट ना। चलो अभी क्या करते हैं, 1 सेकेंड, इसकी साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, 110। ठीक है, चलो अभी एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड पूरा ब्लैंक है, राइट साइड पूरा ब्लैंक है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिया होगा, BG लाइट लिया, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो रिमूव किया तो यहाँ पे पूरा ही यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है, और यहाँ पे देखो पूरा ही ट्रांसपेरेंट है। उसी तरीके से हमारी वेबसाइट में भी ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट अभी हम बात किए थे कि हम जो हमारा अबाउट है, कॉन्टेक्ट, वो जो चीज दिख रहा है वो ब्लैक कलर में पूरा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे मैं CSS में आऊंगा, यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, कंट्रोल V करूंगा। और एक चीज मैंने एक गलती किया हुआ था कि CSS को इम्पोर्ट ही नहीं किया था, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा CSS। जस्ट टाइटल के ऊपर ही आप डाल सकते हो, नीचे भी डाल सकते हो।
तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिंक लिखना है, CSS लिखना है, और यहाँ पे आपको ./CSS के अंदर index.css। अब यहाँ पे मैंने किया, और यहाँ पे देखो मैं कलर लगाने वाला हूँ क्या, ब्लैक। अब मैं जैसे ही करूँगा, और थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे मैं लगाऊंगा, फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट वेट यहाँ पे दे देता हूँ मैं 400 का। और आके एक बार देखते हैं हमारा कुछ चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, कोई बात नहीं, ब्लैक नहीं हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। एक बार चेक करते हैं हमारा CSS में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो ये एक चीज़ और भी हो सकता है कि इंटरनल यहाँ पे पूरा डिटेल्स डाला हो बूटस्ट्रैप के अंदर, उस वजह से नहीं ले रहा था। ठीक है, तो अभी देखो ये पूरा ब्लैक हो चुका है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये पूरा ब्लैक हो चुका है। हम फॉन्ट फैमिली में ऐड करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे बैक जाता हूँ, अभी चलो बैक आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमको नीचे आना है और ये वाला सेक्शन बनाना है। ये सेक्शन कैसे बनेगा, कोई बात नहीं, ये सेक्शन बनाने के लिए हमको आना है बूटस्ट्रैप पे, और यहाँ पे लिखना है क्या, कैरोसेल। आपको कैरोसेल वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे ही आप इस कैरोसेल वाले सेक्शन में आओगे तो आपके पास स्लाइडर्स मिलेंगे। देखो ये स्लाइडर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइडर्स मिल रहे हैं, आप चाहो तो ये स्लाइडर्स यूज करो या दूसरा स्लाइडर भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कंटेंट तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड बस कंटेंट यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेज का ही स्लाइडर उठा लेते हैं। देखो ये है स्लाइडर। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं करूँगा कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपने index.html में। नेविगेशन बार हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कमेंट डाल देते हैं क्या, स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर डालते हैं, और यहाँ पे END करके भी लिख देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे इंड लिखता हूँ, अब यहाँ पे मुझे स्लाइडर ऐड करना है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, कंटेनर के अंदर ले लेता हूँ या कंटेनर फ्लूट के अंदर ले लेता हूँ। चलो कोई नहीं, कंटेनर फ्लूट हमने लगाया तो कंटेनर फ्लूट ले लेते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, FLUID फ्लूट लिया, यहाँ पे फोर्स नहीं, यहाँ पे फ्लूट रहेगा। ठीक है, कंट्रोल V किया। अब उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये दो कॉलम में डिवाइड है। एक कॉलम में तो कंटेंट दिख रहा है ये वाला, और राइट साइड कॉलम वाले में ये हमारा स्लाइडर चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉट रो बनाएंगे। बूटस्ट्रैप में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ये डॉट रो। बेसिकली ये हमारा ग्रिड सिस्टम पे काम करता है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बूटस्ट्रैप सीखना पड़ेगा। ठीक है, डॉट रो किया, और यहाँ पे मैं दो कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे COL, एक सेकेंड, यहाँ पे डॉट कॉल क्या होता है, हाँ, डॉट कॉल -MD-6। मैं यहाँ पे MD-6 के दो कॉलम बना रहा हूँ, बात नहीं। और यहाँ पे भी मैं डॉट कॉल -MD-6 लिखूंगा, तो ये हमारा दो कॉलम बन चुका है। अब पहले कॉलम में हमको कुछ कंटेंट डालने हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं। जैसे कि चलो कुछ डमी टेक्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पे 200 का डमी टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर कंट्रोल V करेंगे क्या, नेविगेशन बार। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी साइट पे कुछ नेविगेशन बार आने चाहिए थे। यस, तो अभी ये बेसिकली इमेज नहीं है, देखो ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ हम फिक्स करेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, इमेजेस डालने पड़ेंगे। अब इमेजेस डालने होंगे तो क्या डालने होंगे, इमेजेस हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो जो मेरा फोल्डर्स है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इमेजेस को यहाँ से क्या कर सकता, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, ये रहा इमेज, इसको मैं कॉपी करूँगा। एक सेकेंड, दोनों नहीं चाहिए, यहाँ पे नीचे में आ जाता हूँ, ये हमारा इमेजेस है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ। यस, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर जो हमारा ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ओके, आई थिंक ये मूव नहीं होगा बता रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। एक बार ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, यस, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इमेजेस जो हमारा फोल्डर था वो ऐड हो चुका है। तो ऐसे ऐड हुआ है, बट कोई बात नहीं, ऐड हो चुका है बट। ठीक है, तो देखो यहाँ इमेज के अंदर बहुत सारे इमेजेस हैं, 1 बाय 1 करके आपको चेक करने पड़ेंगे। सो ये जितने भी इमेजेस हैं, मैं इसको कंट्रोल A करके या फिर सेलेक्ट करके ऐसे करके सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर चलो कोई बात नहीं, रहने ही देता हूँ, या फिर उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। उठाया और इसके अंदर डाला, कोई नहीं रहा। ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ इसको पहले तो। ठीक है, मैं डिलीट किया, और यहाँ पे आता हूँ जो भी था, एक सेकेंड, यस, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और जहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट अभी डेस्कटॉप पे है, और मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, इस वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कंट्रोल V करता हूँ। ठीक है, सो देखते हैं अभी क्या हो रहा है। यस, तो इमेजेस के अंदर देखो यहाँ पे क्या हुआ, सारे हमारे फोटोज आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको मैं कट कर देता हूँ, इसका कोई काम ही नहीं है। अब हमको ये चेक करना है कि जो इमेजेस इसमें यूज किया है मैंने, वही इमेजेस चाहिए। जैसे कि ये वाला इमेज,
और आई थिंक सेम इमेज डालना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो सेम इमेजेस मुझे मिलना तो चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा इमेज है। आप चाहो तो एक सेकंड, आपको नहीं, आपको लिंक तो नहीं मिला होगा, तो मैं क्या करता हूँ इस इमेज को चेक कर देता हूँ, इस इमेज का एक्चुअली नाम है क्या। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे जो इमेज है इसको मैं क्लिक करता हूँ। सो इसका नाम देखो यहाँ पे लिखा है बैनर img.png। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और बैनर कहाँ पे वो देखते हैं। यस, ये हमारा बैनर है, ये लोड होगा। यस, तो ये हमारा बैनर है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमको इंसर्ट कराना होगा, डॉट स्लैश लगाएंगे, इमेजेस में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैनर img.png। ठीक है, और यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा डॉट स्लैश इमेजेस banner.img। ये हो गया, इसको भी यहाँ से रिप्लेस करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैनर img.png लिख दिया। अब हमारा जो कैरोजल होगा वो चलना चाहिए। एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश करने पे ये तो चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। ओके, एक बार यहाँ पे हम लाइव सर्वर फिर से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया, अभी भी इमेजेस यहाँ पे नहीं आ चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इमेजेस तो आ चुका है, अभी देखो ये इमेजेस परफेक्टली चल रहा है। आई थिंक कोई एक लाइन मिसिंग है हमारी, जिसकी वजह से इमेजेस नहीं आ रहा है, तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। इमेजेस डॉट इमेजेस कैरोजल आइटम। ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है। सो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, कुछ ये लगाना पड़ेगा, डेट्स इट, इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे b-block लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि क्या हुआ है कि हमारा इमेजेस पूरा आ चुका है। देखो ये कैरोजल भी ये बहुत बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, अब हमको इसको फिक्स करने की जरूरत है। अब फिक्स कैसे करना है, सबसे पहले तो कंटेंट डालेंगे, इसके हाइट एंड विड्थ, एक इमेज की जो हाइट एंड विड्थ होती है उसको भी फिक्स करते हैं। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे डी ब्लॉक यहाँ से हटाते हैं, नहीं तो रहने ही देते हैं, इससे कुछ हमको फर्क शायद नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक क्लास लगाता हूँ जिसका नाम है img फ्लूड। अब ये img फ्लूड करता क्या है कि जो इमेज होता है ना उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है। अब ये जो क्लास है सभी को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके सभी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सो आई डोंट नो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इमेज का साइज ही कुछ ऐसा होगा तो ये नहीं भी ले सकता और ले भी सकता है। तो एक बार मैं यहाँ पे ट्राई भी कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश किया, या फिर रिफ्रेश तो ऑलरेडी है, तो ये नहीं चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इमेज की जो साइज है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। इसमें एक बार चेक करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो इसमें इमेज का जो साइज है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको भी फिक्स कर लेंगे और इसका हाइट एंड विड्थ हम फिक्स कर सकते हैं। या फिर एक बार मैं इसका जो विड्थ है इसको यहाँ से हटाता हूँ, एक बार इसको भी हटा देता हूँ, एक बार इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, तो हाइट एंड वेट हमको फिक्स करना पड़ेगा 100%। तो यहाँ पे देखो क्या कर लेते हैं हम, अगर इसको रिस्पॉन्सिवनेस में चेक करूँ तो इंस्पेक्ट करता हूँ। देखो इंस्पेक्ट जैसे मैंने किया ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, चेंज हो रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब इमेज का जो साइज है वही बिग है, क्योंकि हमको फिर करना होगा क्या, फिक्स। ठीक है, देखो ऐसे चल रहा है, बाकी सब परफेक्ट है। ये चीज़ हम बना लेंगे जल्दी से, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो तो अभी क्या करते हैं, हम कंटेंट एक बार राइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कंटेंट है इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे कॉपी करके कहाँ पे आता हूँ, जो कॉलम 6 हमारा बना हुआ है, ये जो हमारा कॉलम 6 बना हुआ, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या मैं क्या करने वाला हूँ पता है, यहाँ पे मैं कंटेनर लेने वाला हूँ। कंटेनर के अंदर ही सारा चीज़ मैं करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं CONTAINER कंटेनर लिया, सीट यहाँ पे मुझे डॉट लगाना होगा, तो डॉट लगा के आऊँगा, फिर ऑटोमेटिक डिवीजन टैग बनाएगा। देन यहाँ पे एक S2 टैग के अंदर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो ये कैजुअल था हमारा, इसको भी क्या करते हैं, एक हम कंटेनर के अंदर ले लेते हैं ताकि थोड़ा हमको स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो डॉट कंटेनर यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, तो देखो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है और ये भी थोड़ा जगह बना के हमको दे दिया है। ठीक है, और हम चाहें तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर देखो जैसे मैंने एक कंटेनर में लिया है इसको, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, 3-4 कंटेनर बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे कंटेनर बनाया और इसके अंदर भी, एक सेकेंड, डॉट कंटेनर, और इसके अंदर भी एक कंटेनर बना लेता हूँ। बेसिकली ये जो क्लास है इसको यूज करना चाहता हूँ और इसलिए मैं लगा रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने लगाया तो इमेज का साइज देखो क्या हुआ, छोटा हो गया, और आई थिंक जैसा हमको चाहिए था वैसा ही हो चुका है। यहाँ से थोड़ा जगह ले रहा है ये, अगर हम चाहें तो जो हमने फ्लूड लगाया ना कंटेनर में, देखो हमने यहाँ पे कंटेनर फ्लूड लगाया स्लाइडर में, इसको हटा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा देखो क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया है ना। ठीक है,
ये यहाँ पे आ चुका है। चलो इसी पे हम बात करेंगे, और क्योंकि हमारी जो साइट है कुछ इसी तरीके से बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कंटेनर कम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से एक कंटेनर यहाँ से उड़ा देते हैं, नीचे से कोई सा एक सेकेंड, एक ही ड्यू यहाँ पे चाहिए था, तो इस ड्यू को हम उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखना थोड़ा परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो बेटर है मेरे हिसाब से, बढ़िया लग रहा है अभी। सो ये हो गया। और अभी देखो ऊपर से थोड़ा मार्जिन भी, थोड़ा जगह भी दिख रहा है, वो भी हम फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने कंटेनर लिया हुआ है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, PT-4 रख देते हैं, यानी पैडिंग टॉप। अब देखो पैडिंग टॉप दिया तो जगह मिल गया हमको, ठीक है। या फिर अगर PT नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एम्प्टी दे देंगे, एम्प्टी देने से आई थिंक ले लेगा। सो PT और एम्प्टी दोनों एक ही चीज़ यहाँ पे काम करेगी। तो आप यहाँ पे 5 भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 कर दिया, थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। अब हम इसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज़ दिख रहा है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि इसके बाद BR है, इवरी के बाद BR है, एंड के बाद BR है, ठीक है। चलो इवरी के बाद यहाँ पे क्या है, BR टैग लगा है, तो मैं BR टैग लगा लिया। एंड के बाद भी यहाँ पे क्या है, BR टैग लगा लिया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे एक क्लास दूंगा मेन हेड, MAINHEAD, मेन हेड मतलब मेन हेडिंग। अब इसको मैं कॉपी करूंगा एंड देन CSS के अंदर आऊँगा और इसकी क्या स्टाइलिंग करूंगा, Ctrl+V। और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज होगा मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ 40 पिक्सल का यहाँ पे फॉन्ट साइज। अब देखते हैं क्या होता है। देखो 40 पिक्सल रखा, बट फिर भी ये बहुत बड़ा नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ पे 80 डबल कर देते हैं। देखो ये हो गया इतना बड़ा, और इतना बड़ा चाहिए नहीं हमको। तो यहाँ पे अपने हिसाब से मैं सेट करूँ 70, तो 70 यहाँ पे आ रहा, और इसमें भी कुछ ऐसे ही आ रहा था, 70 इसमें भी आ रहा है, थोड़ा कम साइज है। तो 65 आई थिंक ओके, यस 65 इज ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैडिंग यहाँ पे दे देते हैं, पैडिंग टॉप दे देते हैं। कितना देते हैं यहाँ पे हम, 35 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे, तो नीचे आ जाएगा। देखो ये नीचे आ चुका है, ऐसा ही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यस। तो ये नीचे आ रहा है धीरे धीरे। अब थोड़ा और पैडिंग दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इस पर हमको मीडिया को लगाना पड़ेगा, बट हो जाएगा ये काम हमारा। 45 करके एक बार देख लेते हैं, तो आई थिंक ये बेटर है, यस ये बेटर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बटन्स लगाने हैं। थोड़ी सी सिमिलरिटी आ रही है, वो फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली है। चलो ये वाला कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो हमको नीचे, एक सेकेंड, ये वाला हमको कॉपी करना है। Ctrl+C कर लेता हूँ, और जो ये चीज़ है ना, इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, कंटेनर बनाता हूँ, CONTAINER कंटेनर। यहाँ पे हमको डॉट लगाना पड़ता है। सो ओके, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ कंटेनर, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, डॉट यहाँ पे लग देता हूँ मैं मेन पैरा करके, ठीक है। और इसके अंदर इसको मैं Ctrl+V कर देता हूँ। अब ये भी चीज़ इसके अंदर देखना है कि ये क्या है, विल बी के बाद BR लगा है, तो हम विल बी के बाद क्या करेंगे, BR टैग लगा देंगे, डेट्स इट। और ये जो कंटेंट है इसको हम यहाँ से थोड़ा कॉपी करके थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग दे देते हैं। और सीट मैंने काट दिया, कोई बात नहीं, ओपन कर लूँगा मैं, नो। और सीट मैंने ये index.js में नहीं डालना था, CSS में डालना था। JS फाइल इसमें है, यहाँ पे देखो मैंने डिलीट किया, और डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, और Ctrl+V करूंगा, और इसके बाद इसका जो कलर एंड साइज होगा उसके हिसाब से हमको देना पड़ेगा। तो अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है, आई थिंक यही साइज है, कोई बात नहीं, यही साइज रहने देते हैं, थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज करते हैं। और एक काम करता हूँ, इसका फॉन्ट वेट जो होगा, जो ये वाला हमारा मेन हेडिंग था, उसका फॉन्ट रेट यहाँ पे मैं 600 दूंगा, ताकि थोड़ा हमको ये मोटा तरीके से दिखे, जो इसका थिकनेस है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमको बनाना है, वो फॉन्ट फैमिली लगाएंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसके नीचे एक बटन है, तो बटन हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। सो ऊपर जाते हैं, देखो यही बटन है हमारा, इसको यहाँ से क्या कॉपी कर लेंगे, सिंपल है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, देन यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट TAINER कंटेनर के अंदर Ctrl+V। अभी क्या हुआ, ये हमारा आ गया, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, READMORE, रीड मोर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ आगे, देखो ये हमारा बटन भी आ चुका है। कुछ ऐसा बनाएंगे, बट बेटर है, अभी अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। इसकी जो साइजेस है थोड़ी सी बड़ी, और पैडिंग लेफ्ट और राइट से लगा हुआ, तो हम उसको बड़ा कर लेंगे। तो अभी तो ये चीज़ हो गया कि हमारा जो होम पेज था, वो उसका जो नेविगेशन बार था, वो चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और जो हेडर था यहाँ पे, जो इसका चल रहा था कैरोसेल, वो भी हमने क्या यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 2 चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी इसकी डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो डिजाइन इन द सेंस की अगर बात करूँ, थोड़े कलर और कॉम्बिनेशन या फिर ये बटन की पैडिंग्स एंड ऑल ये चेक कर लेते हैं। ये पूरा ही सिमिलर लग रहा है ना अभी। तो एक काम करता हूँ, इसका जो इमेजेस है मैं एक बार चेक करता हूँ इमेजेस के अंदर है क्या। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दे रहा है, मेन पैरा है। तो इसको मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, ये तो फिक्स था, वो भी कमेंट कर दिया। सो 1 बाय 1 करते हैं। इसका नाम मुझे चेक करना होगा। तो बैकग्राउंड इमेज है, एक सेकेंड, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, मेरे को चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक नहीं, ये तो फुल वेबसाइट का है। फुटर का है, कॉन्टेक्ट का है। ओके तो यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रहा है ना, तो ये इमेज है बेसिकली। ये इमेज हम यहाँ पे ढूंढ के लेके आएंगे और इसको फिक्स कर लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये हम बाद में भी कर लेंगे। चलो अभी हम क्या करते हैं, ये जो बटन्स है ये बटन्स भी हम बना लेंगे। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्म बनाने का ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको चाहिए ये फॉर्म तो कैसे बनाएंगे, फॉर्म टैग के अंदर ही बनाना पड़ेगा हमको। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, 43 मिनट आई थिंक हो चुका है, नियरली 30 प्लस हो चुका है। आधे घंटे का टारगेट था कि ये चीज़ मैं कंप्लीट करूं, बट इसमें टाइम भी थोड़ा लगेगा। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमने नेविगेशन बार एंड ये हेडर बना लिया है नियरली। तो नेक्स्ट वीडियोस में इसकी साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे और जो वहाँ पे कलर्स आ रहे हैं वो कलर सेट करेंगे, नीचे का टेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसका एक बार रिस्पॉन्सिवनेस हम चेक कर लेते हैं। देखो रिस्पॉन्सिव है टोटल, ये जो साइज है ना थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि हमें मीडिया पे लगाएंगे तो फिक्स हो जाएगा। बेसिकली हमारा कंटेंट तो पूरा परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। और ये आइकन भी हम नेक्स्ट वीडियोस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।